हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआई सिस्टम में। दोस्तों आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका इसमें बहुपदों का भाग बताएंगे दोस्तों, जो कि आपका बहुत ही सिंपल वाला तो भाग आप लोग जानते हैं। इसमें आपको बहुपद का भाग बताएंगे जो कि चर अचर दोनों रहेगा। देखिए इसमें आपका क्या दिया, जैसे 3k² दिया है, 9k की घात में 5 दिया है, 12k की घात में 4 दिया है, -6k² दिया है। तो इसमें इसको कैसे भाग करेंगे इसमें आपको देखेंगे, ठीक है। नॉर्मल भाग, ये सब भाग तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। ये 2 4 ये वाला आप लोग जानते हैं। तो इसमें आपको अंक का भाग नहीं रहेगा, आपको ये जो चर हैं बहुपद हैं इसका भाग रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लेट नहीं करेंगे, इससे पहले आप लोग इसमें थोड़ा बेसिक चीज़ जान लीजिए। अगर हम किसी का k×k, अगर ये है गुणा में घातों का मान जुड़ता है, ये आप लोग जानते हैं, तो इसका k² होगा। अगर 3k है तो k³ होगा 3। अगर 3k है तो 3 लिखो, ठीक है, समझ गए। अगर जैसे यहाँ 2 है और 1 2 3 3 2 5, तब क्या लिखेंगे, ये 1 और 2 2 2 4, समझ गए। कितना है 4, क्योंकि ये 2 है और 1 2 ये 4, ठीक, समझ गए। 4 के ऊपर जैसे आपका 5k × 3k, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 5 × 15 हो जाएगा और k से k² हो जाएगा, समझ गए। अगर जोड़ना हुआ तो जैसे आपका जोड़ना k आपका प्लस k, तब इसको जोड़ेंगे कैसे, 2k, समझ गए। और आपका ना कि आपको k से वर्ग कर देंगे, वर्ग नहीं करना है, आगे आपको 2k करना है। अब अगर इसको ऐसे हो गया तब k + b, तब इसको जोड़ना हो तो kb ही होगा, ठीक है, k + b ही होगा, ना कि kb, ठीक है। अगर यहाँ गुणा होगा तब आपका ये भी गुणा हो जाएगा, kb हो जाएगा, समझ गए। चलिए इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके इरेज करते हैं, भाग बताते हैं, ठीक। देखिए भाग थोड़ा अभी सरल रहेगा, जो कि सिंपल रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको 3k² है, यहाँ पे आना चाहिए 9k के घात में 5। तो 3k² में क्या गुणा करें कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, इसमें क्या गुणा करें कि आंसर आना चाहिए 9k की घात में 5, यही आंसर आना चाहिए। अब देखिए अगर k यहाँ स्क्वायर है, यहाँ घात में 5 है, तो हम अगर यहाँ पर k² है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 आ जाए 3 लिखेंगे, 3 2 5 हो गया, समझ गए। अब यहाँ क्या लिखें, 3 लिखें, क्योंकि 3 × 9 हो गया, k से k की घात 5, तो हमारा कितनी बार गया, ये बार गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चाहे आप इधर लिखिए चाहे आप यहाँ ऊपर लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 3k की घात में क्यूब, ठीक, 3 और ये 2। अब देखिए 3 × क्या होता है, 9 हो गया, और k² है और इधर क्या है, k³ है, तो क्या हो जाएगा, k की घात में 5, समझ गए। इतने आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको इरेज करते हैं, ठीक। अब इसमें आप देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब आगे की संख्या उतर जाएगा, जो कि आपका आगे है +12k की घात में 4, ठीक। अब इसमें आपका क्या गुणा करें कि यहाँ 12 है। अब देखिए यहाँ प्लस है ना आगे, तो प्लस लिख देंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 से ज़्यादा ना जाए, तो आपका कितनी बार, 4 × 12, तो यहाँ 4 हो गया, ये तो 12 आ गया। अब k की घाते 4 आना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो k² बार ले जाएंगे तभी 4 आएगा, तो स्क्वायर 2 2 4, तो यहाँ पे k की घाते 4, समझ गए। इतना आया समझ में। अब देखिए माइनस करेंगे, ये भी कट जाएगा, उसके आगे की संख्या -6k², ये उतारेंगे, समझ गए। अब देखिए -6k² है ना। अब इसमें 6 में आपका क्या गुणा करें, पहली बात माइनस आए, अगर हम माइनस का गुणा कर देते हैं, प्लस माइनस से माइनस आ गया, ठीक। अब 6 कैसे आएगा, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 2 आ गया, तो यहाँ पे 6 आ गया। k² है, k², तो हम एक ही बार ले गए, मतलब 2 ही बार ले जाएंगे। अगर इसका उसमें गुणा कराएंगे तो k² आ जाएगा। अब यहाँ प्लस, ये भी आपका कट जाएगा, 0 बचेगा, समझ गए। नहीं समझ में आया। अगर इसका 3k² का अगर हम 2 में गुणा कराते हैं तो इसका 3 दूनी 6, k की घाते स्क्वायर है, वही लगा देंगे, समझ गए। और माइनस का कराएंगे तो माइनस आएगा। इतना आई बात में आपको समझ में। अगर उत्तर की जांच भी करना हो, अगर इसका हम इसमें गुणा भी कराएं तब यही आगे जाएगा, समझ गए, आपका यही आएगा उत्तर की जांच में। चलिए दोस्तों इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेकर चलेंगे, 2 अंक वाला, ठीक है। अब चलिए दूसरा बताते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों अब देखिए ये दूसरा आपका कैसे होता है, इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x + 4 और x² + 9x + 20 है। अब इसमें आपको क्या गुणा करें कि ये संख्या आना चाहिए 2 अंक तक। इसमें क्या गुणा करें कि x² आ जाए, पहली भी संख्या कटेगा तब पर भी x का गुणा कराएंगे, किसी भी संख्या में अगर x का गुणा कराएंगे, जैसे आपको बताया था अभी x का x में कराएंगे x²,
फिर एक और एक्स कराएंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक, ऐसे बढ़ता जाएगा। अभी ये आपको बताएं। अब चलिए इसको देखते हैं। इसमें अगर आप कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर आपका बीच में प्लस है प्लस। अब देखिए अगर हम इसका एक्स के 4 में कराएंगे तो 4x। समझ गए, इतना आया समझ में। देखिए माइनस माइनस ये कट जाएगा और ये घट जाएगा। अब ये प्लस वाला चिन्ह नहीं लेंगे, माइनस वाला। 9 में से 4 को घटाएंगे 5x, आगे क्या है 20। समझ गए, इतना आई आपको समझ में बात। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब 5 है ना, और यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। अब 5 है तो आपका 5 आना चाहिए। तो हाँ, यक्स में कितना गुणा करें कि यहाँ 5 आ जाए। अगर हम यक्स में 5 का गुणा करेंगे तो 5x। ठीक, अब प्लस प्लस से क्या होगा, प्लस है 5 चौक 20 हो जाएगा। समझ गए, माइनस माइनस ये भी आपका कट गया, 0 आंसर। समझ गए, ये आपका था 2 अंक वाला। ठीक है दोस्तों, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलिए आगे लेकर चलते हैं, दूसरा बताते हैं। ठीक है, इसको इरेज करें। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8y² प्लस 6y प्लस 1 में 2y प्लस 1 से भाग देना है। ठीक है, अब चलिए इसको इरेज करें। चलिए चलिए दोस्तों, अब ये प्रश्न आपको देखते हैं। ठीक है, ये कैसे करते हैं प्रश्न। अब देखिए आपका 2y है, यहाँ पर 8y²। तो y² पहले आना चाहिए। अगर y का y में करेंगे तो y² आ जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। अब आपका 2 है, 8 आना चाहिए। तो आपको क्या करें कि 8 आ जाना चाहिए। अगर हम पहले 8 है यहाँ पे क्या गुणा करें कि 8 आना चाहिए। अगर 2 का 4 में करते हैं तो यहाँ पे 8 आ गया। अब y 1 है, यहाँ पर y² है तो y करेंगे तो ये y² हो जाएगा। y से y²। अब इसी का आगे वाले प्लस है तो प्लस लगा दो, 1 का वही गुणा करोगे तो एक वही चीज़ आएगा। फिर माइनस माइनस ये कट जाएगा, माइनस और ये प्लस घटाएंगे। 4 में से 2 को घटाएंगे, 6 को घटाएंगे, 2y प्लस 1। समझ गए। अब ये कितनी बार जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस है प्लस 1 है तो एक बार ले जाओ। ठीक, क्योंकि उसका पहाड़ा 2y का 1 में गुणा कराओगे 2y प्लस 1 का 1 में कराएंगे 1। ये भी आपका माइनस माइनस कट के ये भी आपका 0 आ जाएगा। समझ गए, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आया कि नहीं समझ में, ये बताइए आप लोग। इसमें कुछ नहीं किए हैं, 2 का पहाड़ा 4 बार ले गए तो 8 आया। अब y² आना चाहिए तो y है, y का y में करेंगे y²। तब अब प्लस है प्लस, अब यही 4y का 1 में कराएंगे 4y। अब इसको काट दिए, चिन्ह विपरीत हो जाता है। अब इसको घटाएं 2y और आगे की संख्या 1 उतारें, फिर आपका आगे के 1 बार ले गए। समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट बताते हैं अगला क्या है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आपको नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है इसको देखते हैं। अब देखिए -1/2m है, फिर 4m³ प्लस 6m² माइनस m है। अब इसमें आपको क्या गुणा करें कि हमारा 4m³ आ जाए। इसमें क्या गुणा करें तो ये देखिए लिख लेते हैं, 2m है ना, इसमें हम क्या गुणा करें कि हमारा ये आए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 4m³। ठीक, इसमें क्या गुणा करें 4m³। अगर हम इसी का मतलब कि भाग दे देते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या आएगा। ठीक है, कैसे भाग देते हैं ये भी जान लीजिए। ठीक है, अगर इसी में हम भाग देते हैं -1/2 का m, अगर 1 m काटेंगे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। और ये आपका माइनस ऊपर आ जाएगा। ठीक, 2 1 का 2, 2 दूना 4, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसका इसमें भाग देना है। अब इसमें हम क्या करें कि आपका 4m³ आ जाए और यहाँ पे ये लिखा जाए तो हम भाग दे देते हैं। 4m³ है बटे क्या लिखते हैं 1/2 माइनस m है ना। अब देखिए क्यूब है, अगर 1 ही हम काटेंगे तो स्क्वायर बचेगा। ठीक, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये आपका जो बड़ा वाला बटे है यहाँ नीचे करते हैं, इसके बटे 1, ये सबसे ऊपर जाता है, ये इसके नीचे। तो 1 का 1 में कोई मतलब नहीं तो 4। अब देखो ये 2 ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा दो, m² है m², 4 दूनी 8 माइनस m²। ठीक है, कितनी बार जाएगा -m², क्योंकि माइनस माइनस जब प्लस होगा तभी ये चीज़ आएगा। समझ गए। तो कितनी बार ले जाएंगे -8m²। ठीक है, इतनी बार ले जाएंगे। कैसे, अब चलिए हम काट कर भी बता दे रहे हैं कैसे कैसे काटेंगे। ये देख लीजिए क्या है, -1/2m, अगर गुणा करते हैं -8m²। तो ये देखो 2 1 का 2, 2 चौके 8, माइनस माइनस से प्लस, तो हमारा 4m²। ये आ गया ना, सॉरी 1 m यहाँ है, क्यूब आ जाएगा। समझ गए, आया ना। अब चलिए इसको हम मिटाते हैं। ठीक,
इसको लिखना चाहते लिख लीजिएगा। कितनी बार गया 4m³। समझ गए। अब देखिए हम माइनस करेंगे, इसको काटेंगे, इसको आगे 6m²। अब हम क्या करें कि यहाँ पे आपका 6m² आए। अगर हम 12 कर देते हैं 1/2m है ना, गुणा 12 कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, और 12m से कर देते हैं तो, और माइनस से करेंगे तभी माइनस माइनस से प्लस होगा ना, 6 और 6 माइनस माइनस प्लस 6m आ जाएगा ना, m से m²। ठीक है, तो हम -12m। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 12m²। ये भी माइनस कट जाएगा, आगे का माइनस उतारेंगे m। ठीक, अब इसमें क्या करें हम, अब देखिए यहाँ माइनस पहले से ही है ना, तो प्लस और माइनस से क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस से माइनस हो गया पहले ही। अब देखिए कितनी बार लेकर जाएं, अगर 2 बार ले गए तो 2 से कट जाएगा, केवल m बचेगा। ठीक, यहाँ प्लस ये भी कट गया। समझ गए, ये भी आपका हो गया। तो कितनी बार गया हमारा, प्लस 2 बार। नहीं दिखाई दे रहा है, अब ठीक हो गया होगा। ठीक, तो प्लस 2 बार, -8m² -12m और +2। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको भाग कैसा समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, अगले आपके वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।